यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी जो मजबूती कह सकते हैं एक समय दिखाई देती है, ताकत में दिखाई देती है, वो अचानक से जो है कमज़ोर पड़ती हुई दिखाई पड़ती है, क्योंकि जो बड़े नेता उनकी हैं, उनके जो बड़े कह सकते हैं कि जो अनुभवी नेता हैं, वो उनसे किनारा कर लेते हैं और यहाँ पर कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से कमज़ोर हो जाती है। यही वजह है कि कमलनाथ को लेकर अब कांग्रेस पार्टी में अधिक चर्चा आप देख रहे हैं नहीं हो रही है और हो सकता है कि लोकसभा चुनाव में उनको थोड़ा दरकिनार भी किया जाए। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम सियासी सच में। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हमारे सहयोगी अमन जी। सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बात करेंगे इस खास प्रोग्राम में एक बार फिर से मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बारे में। कमलनाथ को लेकर जो बीते 2-3 दिनों से खबरें सामने आ रही हैं कि कमलनाथ बीजेपी में शामिल होंगे, बीजेपी में शामिल होने के बाद वह लोकसभा चुनाव लड़ते हुए देखे जा सकते हैं। कमलनाथ न सिर्फ खुद बल्कि अपने बेटे नकुलनाथ को लेकर भी साथ में जाएंगे और अब देखा जाए उन खबरों पर पूरी तरीके से विराम भी लग चुका है। लेकिन अब यहाँ पर सवाल ये उठ रहे हैं कि कमलनाथ जो बीजेपी में जाने की जद्दोजहद कहीं ना कहीं करते हुए नजर आए हैं, अंदरूनी तौर पर जो खबरें सामने आई हैं उसको लेकर यही कहा जा रहा है। लेकिन यहाँ पर बीजेपी के दिग्गज नेता कैलाश विजयवर्गीय एक बड़ा नाम है, एक बड़ा चेहरा है, उनको लेकर कहा जा रहा है कि उनकी वजह से वह बीजेपी में नहीं आ पाए। लेकिन अब यहां पर कमलनाथ की नई रणनीति पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि अब जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि कमलनाथ बेंगलोर पहुंच चुके हैं। दूसरी ही तरफ 19 फरवरी का एक पोस्टर सामने आया है जिसमें कमलनाथ की तस्वीर ही गायब है। तो क्या कमलनाथ को पूरी तरीके से कांग्रेस आलाकमान दरकिनार कर रही है या फिर कमलनाथ खुद अब दूरी बनाते हुए देखे जाएंगे? देखिए बिल्कुल, और कई तरह के सवाल इससे बनते हुए दिखाई पड़ते हैं, उनके ऊपर बिल्कुल चर्चाएं हो रही हैं कि आखिर कमलनाथ का जो स्टैंड था वो क्या साबित करना चाहते थे। क्योंकि एक तरफ तो ऐसा लगा, क्योंकि उनके साथ में मीडिया कर्मियों ने जब भी उनसे सवाल पूछा तो अटपटे जो है जवाब देते हुए नजर आए। कभी भी क्लियर होकर उन्होंने नहीं बोला कि हाँ मैं जाऊँगा या नहीं जाऊँगा। आखिर में खबर आती है कि राहुल गांधी से उनकी मुलाकात हुई है, फ़ोन पर बात हुई है और उसके बाद वो फैसला करते हैं कि भाई बीजेपी में जाने से मैं तौबा करता हूँ, मैं नहीं जाऊँगा। और वहीं खबर ये भी आती है कि अगले ही दिन वो जो है मध्य प्रदेश जाने के बजाय पहुंच जाते हैं बेंगलुरु और उसी दिन मध्य प्रदेश में एक बैठक होने वाली थी। लगातार जो लोकसभा चुनाव है उसको लेकर रणनीति बनाने का जो सिलसिला है वो आगे बढ़ाने को लेकर इसमें बातचीत होनी थी, लेकिन उसमें भी कमलनाथ की मौजूदगी नहीं नजर आई। तो ऐसे में सवाल अब भी ये उठते हुए नजर आते हैं प्रांची जी कि क्या वाकई अब कमलनाथ से मोह भंग हो गया राहुल गांधी का या कांग्रेस पार्टी का? क्योंकि ऐसे वक्त में जब तमाम सारी पार्टियां रणनीति बनाने में जुटी हुई हैं, आप देखें कि शिवराज सिंह चौहान भी नाराज हैं बीजेपी से, लेकिन वो भी ये बात कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि हमें आने वाले इलेक्शन में यानी कि लोकसभा चुनाव में 29 की 29 सीटें बीजेपी को जितानी, इसीलिए हम लगातार रणनीति कर रहे हैं। मोहन यादव से उनकी मुलाकात होती है, हालांकि दोनों के संबंध उतने मधुर नहीं है। तो देखिए पार्टी हित को सबसे आगे रखना चाहिए। ऐसे में आपका जो पर्सनल हित है आपको उसके पीछे रखना चाहिए, लेकिन यहाँ पे होता उल्टा है कांग्रेस पार्टी में कि यहाँ पर जो नेता है वो अपना हित सबसे आगे सबसे पहले रखते हैं और जो पार्टी का हित होता है उसके ऊपर कोई बात नहीं करना चाहता प्रांशी। और इसीलिए लगातार कांग्रेस पार्टी का जो हाल है वो बेहाल होता हुआ दिखाई पड़ता। देखें कि राहुल गांधी किस तरह से पूरे देश में घूमकर कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी का जो माहौल है वो दोबारा तैयार करना चाहते हैं, उस पार्टी को दोबारा स्टैंड करना चाहते हैं जो देश की सबसे बड़ी पार्टी एक समय मानी जाती थी। लेकिन हो क्या रहा है कि जैसे ही वो पार्टी वो यात्रा की शुरुआत करने जाते हैं उससे पहले मिलिंद देवड़ा पार्टी छोड़ देते हैं। जैसे ही वो इस तरफ आते हैं तो कह सकते हैं कि कमलनाथ जो है बागी सुर दिखाने लगते हैं, बहुत सारे दल उनसे अलग हो जाते हैं। तो इस तरह की चीज़ें करके कहीं ना कहीं जो कांग्रेसी अंदर खाना है वो लगातार अपने ही लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता हुआ दिखाई पड़ता है और यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी जो मजबूती कह सकते हैं एक समय दिखाई देती है, ताकत में दिखाई देती है, वो अचानक से जो है कमज़ोर पड़ती हुई दिखाई पड़ती है। क्योंकि जो बड़े नेता उनकी हैं, उनके जो बड़े कह सकते हैं कि जो अनुभवी नेता हैं वो उनसे किनारा कर लेते हैं और यहाँ पर कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से कमज़ोर हो जाती है। यही वजह है कि कमलनाथ को लेकर अब कांग्रेस पार्टी में अधिक चर्चा आप देख रहे हैं नहीं हो रही है और हो सकता है कि लोकसभा चुनाव में उनको थोड़ा दरकिनार भी किया जाए। लेकिन अमन जी, जिस तरह से हमने देखा है कांग्रेस का फैसला सीट शेयरिंग को लेकर काफी ज्यादा सियासत तेज होती हुई नजर आई। मध्य प्रदेश में जब चुनाव हुए तब हमने देखा कि सीट शेयरिंग पर किस तरीके से अखिलेश यादव ने खुलकर बात रखी। वह 9 से 10 सीटों की मांग करते हुए नजर आए और ऐसे में वो मांग उनकी पूरी नहीं की गई, लेकिन राहुल गांधी उन्हें मनाते हुए नजर आए। जब वह उत्तर प्रदेश वापस पहुंचे तो राहुल गांधी ने उन्हें मैसेज तक किया, ये कहा जाता है संदेश भेजा, तब जाकर अखिलेश यादव माने थे। लेकिन उस वक्त कमलनाथ कहते हैं कि कौन अखिलेश वखलेश वह नहीं जानते और दिग्विजय सिंह यहां पर साफ तौर पर कमलनाथ के बयान के खिलाफ
दिखाई देते हैं। लेकिन जी। अब जो हम देख रहे हैं, गुना पहुंचे दिग्विजय सिंह, वहां पर बैनर पोस्टर्स लगे थे, मीटिंग होने वाली थी, उन बैनर पोस्टर पर जीतू पटवारी नजर आए, राहुल गांधी नजर आए, दिग्विजय सिंह नजर आए, बाकी के तमाम दिग्गज नेता, लेकिन कमलनाथ नजर तक नहीं आए। अब कमलनाथ को लेकर दिग्विजय कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, अंदरूनी खाने में देखा जाए तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। जीतू पटवारी भी यही कहते हुए नजर आए। लेकिन क्या अखिलेश का यहां पर साथ अब कमलनाथ को भी रास नहीं आ रहा है, जिस तरह से आज फैसला आया सीट शेयरिंग को जी। लेकर? देखिए, बिल्कुल। और दिखावा तो ये किया जाता है कि सब कुछ बहुत बेहतर चल रहा है, सब कुछ बहुत हमारी पार्टी के अंदर कहीं कोई दिक्कत नहीं है, अंदरूनी कलह भी हमारे बीच में नहीं है, लेकिन जो दिखता है वैसा नज़र आता नहीं है प्रांशु जी, क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाए कमलनाथ को लेकर लगातार बातें हो रही हैं कि उनको मजबूती से कांग्रेस पार्टी का साथ देना चाहिए, लेकिन वो बीजेपी खेमे में जाकर बैठ जाते हैं। उसके बाद उनका जो चेहरा है वो पोस्टर से भी गायब हो जाता है। और ये जिस तरह से आपने कहा कि जो सपा के साथ में जो गठबंधन बनने की अब बात चली लोकसभा में, और लगभग ये कन्फर्म हो गया है कि मध्य प्रदेश में सपा भी 1-2 सीटों पर चुनाव लड़ती हुई दिखाई पड़ेगी लोकसभा में। तो देखिए, तालमेल इसी का नाम है, इसी को कहते हैं कि किस तरह से आप अपने साथियों को साथ लेकर चलते हैं, क्योंकि जहां पर आप मजबूत हो वहां पर उनका भी हाथ पकड़े, उनको भी साथ लेकर चलिए। लेकिन जिस तरह से मुझे अभी भी वो बयान याद आता है कि कितना ओवर कॉन्फिडेंट कहीं ना कहीं कमलनाथ ने बताया, दिखाया कि कौन अखिलेश अखिलेश, ये वही अखिलेश यादव थे कि जब 2018 में कमलनाथ सरकार अल्पमत में दिखाई दे रही थी, उस समय उन्होंने सबसे आगे बढ़कर उनका समर्थन किया था। तो इस तरह के बड़बोलापन कहीं ना कहीं अपने ऊपर भारी पड़ता है प्रांशु जी, और यही देखा गया। और इसीलिए मुझे लग रहा है कांग्रेस पार्टी ने उनकी तमाम चीज़ों पर अब इग्नोर करना शुरू कर दिया, क्योंकि अगर वो बेहतर स्थिति में कह सकते हैं कि इलेक्शन करते, या जो योजनाएं थी या जो वायदे थे अगर ठीक ढंग से लोगों के पास लेकर जाते, तो यहाँ पर स्थिति बदल सकती थी। क्यों लेकिन जी। अमन जी, जैसा आप कह रहे हैं कि यहाँ पर जिस तरह से कमलनाथ ने जो फैसले लिए, कहीं ना कहीं भारी नुकसान कांग्रेस को भुगतना पड़ रहा है, लेकिन छिंदवाड़ा लोकसभा सीट जहां से कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ सांसद हैं और कमलनाथ की वहां पर सक्रियता काफी देख रहे हैं हम बीते कुछ दिनों से, तो ऐसे में यहाँ पर कांग्रेस को क्या कोई भारी नुकसान होता हुआ नजर नहीं आएगा? अब जो हार हुई तब कमलनाथ के सिर पर ठीकरा फोड़ा जा रहा है, लेकिन जब ज्योतिरादित्य सिंधिया रहे तब कमलनाथ को राहुल गांधी ने आगे किया था। देखिए, बिल्कुल वही बात मैं कह रहा हूँ। देखिए, अगर उनके बेटे नकुलनाथ छिंदवाड़ा से चुनाव जीतते हैं, और यहाँ पर भी कई सारी सीटें छिंदवाड़ा में नजर आती हैं जीती हुई कांग्रेस के लिहाज से, तो देखिए कमलनाथ जिस कद के नेता हैं वो सिर्फ छिंदवाड़ा की बात नहीं कर सकते। आपको पूरा प्रदेश लेकर चलना है, क्योंकि आप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं उस प्रदेश के। तो ऐसे में आप कैसे कांग्रेस पार्टी को मजबूत कर सकते हो, किस तरह से कांग्रेस पार्टी को ताकतवर बना के आगे लेके जा सकते हो, उसके ऊपर आपका मंथन होना चाहिए। लेकिन जैसे ही आपको अध्यक्ष पद से हटाया जाता है, आप तुरंत तिलमिला जाते हो, आप कहते हो भाई मैं बीजेपी में जाऊंगा। तो जो बड़े कद के नेता होते हैं वो ऐसा नहीं करते, और लगातार कांग्रेस पार्टी के कहेंगे, इसको बदनसीबी कहेंगे, कि चाहे गुलाम नबी आज़ाद हो, चाहे अमरिंदर सिंह हो, और चाहे कमलनाथ हो, उनके जो बागी सुर हैं उसने पार्टी को बहुत अधिक नुकसान पहुंचाया है। अगर यही लोग हो सकता है नाराजगी हो, आप देखिए शिवराज सिंह चौहान की नाराजगी नहीं है क्या? जाहिर बात है कि नाराजगी है, राज्य की भी नाराजगी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप जो है खुलकर पार्टी का विरोध करना शुरू कर दें, खुलकर पार्टी के खिलाफ अनाप शनाप बयानबाजी करना शुरू कर दें, और पार्टी से अलग थलग होकर अपना अलग एक कह सकते हैं रास्ता बना लें। तो ये कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की कमजोरी है, जो लगातार सामने आती रहती है। अगर कांग्रेस पार्टी को एक बार फिर से अपनी पुरानी लय में वापस आना है, तो कम से कम जो नेता है उनको सहेज कर रखना होगा, और जो नेता कांग्रेस पार्टी में है उनको भी अपनी नीयत पर कंट्रोल करना होगा कि अगर हमें कोई पद नहीं मिला तो इसका मतलब ये नहीं कि हम पार्टी छोड़कर तुरंत चले जाएं। आखिरी छोटा सा सवाल रहेगा, कमलनाथ अगर वाकई में दरकिनार नहीं किए जा रहे हैं तो उनका राजनीतिक भविष्य क्या कुछ होगा? क्या कोई जिम्मेदारी उन्हें मिलेगी? दिल्ली की सियासत में वह कहीं ना कहीं एक्टिव नहीं होना चाहते हैं, ये दावे किए जा रहे हैं। जब उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तब ये बातें भी सामने आई कि वह दिल्ली जाना नहीं चाहते हैं। लोकसभा चुनाव वह लड़ेंगे या फिर नहीं? राज्यसभा को लेकर उन्होंने मांग की कि राज्यसभा में जो एक सीट है मध्य प्रदेश में वो उन्हें मिल जानी चाहिए, लेकिन आलाकमान ने उस फैसले को भी उनका नहीं माना। सोनिया गांधी को लेकर यहाँ पर मांग उठती हुई नजर आई, लेकिन वह राजस्थान से नामांकन भर दी। लेकिन सोनिया गांधी से उन्होंने मुलाकात भी की, मांग भी की। अब ऐसे में राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे आखिरकार कमलनाथ के लिए क्या अच्छा सोच विचार कर सकते हैं? देखिए, कमलनाथ बिल्कुल मैं कहूँगा कि अनुभवी नेता है, पार्टी को चलाने का दमखम उनके अंदर है। उन्होंने राजनीति का कह सकते हैं कि जो कह सकते हैं आसमान पर चमकता हुआ जो एक सितारा होता है सबसे बुलंद, वो देखा है कांग्रेस पार्टी का। तो ऐसे में अगर कांग्रेस पार्टी का सूर्य आज अस्त होने की तरफ है तो उनको मेहनत करना चाहिए, कांग्रेस पार्टी को बेहतर करना चाहिए, क्योंकि हर रात के बाद एक सुबह ज़रूर होती है, और यहाँ पर इस सुबह को खूबसूरत बनाने के लिए उनको काम करना चाहिए, क्योंकि उनका अनुभव पार्टी को बहुत काम आ सकता है। उनका बेटे लगातार सांसद देखे जा रहे हैं, और हो सकता है कि आने वाले दिनों में भी उनको टिकट मिले मध्य प्रदेश से, तो उनकी स्थिति तो वैसे ही मजबूत है। अब ऐसे में सत्ता में अगर नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप पार्टी छोड़ देंगे। आपको जो है अपनी जो पार्टी है, जो आपका दल है, जो इतने दिनों की राजनीति आपकी रही है, 9 बार सांसद, सोचिए कि 9 बार सांसद, मतलब अगर 4-5 साल से भी लगाते हैं तो 45-40 साल की उनकी राजनीति नजर आती है। केंद्रीय मंत्री वो रहे, मुख्यमंत्री वो रहे,
और मध्य प्रदेश के अध्यक्ष कांग्रेस के वो रहे, तो कितने बड़े-बड़े ओहदों पर उन्होंने काम किया है। लेकिन अब ज़रा-सा अगर उनसे तालमेल गड़बड़ होता है, तो क्या पार्टी छोड़ना मेरे ख्याल से कोई बहुत समझदारी भरा फैसला नहीं है, क्योंकि जो इज़्ज़त उनको कांग्रेस पार्टी में मिल सकती है, बीजेपी में नहीं मिल सकती। वाकई में बीजेपी में वो चीज तो उन्हें नहीं मिल सकती जो कांग्रेस पार्टी में रहकर उन्हें मिल सकता है, क्योंकि देखा यही जा रहा है कि सिंधिया को जिस तरह से यहाँ पर पीएम मोदी की मेहरबानी उन पर देखने को मिल रही है, मोदी जी के साथ वह अक्सर नजर ही आते हैं, मोदी कैबिनेट का वह हिस्सा भी हैं। लेकिन कमलनाथ को यहाँ पर जाकर क्या कुछ मिलेगा? छिंदवाड़ा लोकसभा सीट जिसे लेकर कहा गया है कि शिवराज सिंह चौहान यहाँ से चुनाव लड़ते हुए देखे जा सकते हैं इस बार, लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि विदिशा से वह अपने गृह जिले से चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगी। अब देखने वाली बात ये होगी कि कमलनाथ का भविष्य क्या कुछ होगा। कमलनाथ को वाकई में दरकिनार कर दिया जाएगा? कमलनाथ को क्या वाकई में दिल्ली की सियासत के लिए एक्टिव किया जा रहा है, या फिर कमलनाथ को यहां पर कोई अहम जिम्मेदारी अलग से सौंपी जाएगी या नहीं, क्योंकि शिवराज को अन्य राज्यों की जिम्मेदारियां सौंपी जा रही हैं। फिलहाल इस खास प्रोग्राम में इतना ही। आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।